हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी बुक के करंट अफेयर्स को। ठीक है, स्पीडी बुक में हम लोगों ने जुलाई 2024 का एडिशन का बुक है और ये वार्षिकांक पत्रिका है, जिसमें हम लोगों ने पहले पहले सेट में 1 नंबर से लेकर 202 नंबर प्रश्न तक कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग 203 से लेकर 514 नंबर प्रश्न संख्या तक कवर करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को, क्वेश्चन नंबर 203 से लेकर 514 तक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 202 प्रश्न तक हल कर लिए थे और इस वीडियो में हम लोग 203 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 203 से स्टार्ट करते हैं, जहां पहला है, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ने किया था। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? तो ये होगा आपको उत्तर नंबर बी होगा, ब्रिटेन में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 142 के तहत दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कि 14 साल की नाबालिग की 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति का अनुमति। ठीक है, नेक्स्ट है, मूव करते हैं 206 नंबर में, जहां है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2004। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2004 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है एताना बोनमाती ने। ठीक है, एताना बोनमाती। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने किया है सभी अधिकारियों के लिए? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। अगला है कि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये किया गया है उसैन बोल्ट को, ऑप्शन नंबर ए, उसैन बोल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह। असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो असदोद बंदरगाह जो है वो आपको इजराइल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, इजराइल में स्थित है असदोद बंदरगाह। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो ये विश्व की आपदा राजधानी जो घोषित किया गया है वो एशिया को किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, एशिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो पहली महिला वाइस चांसलर बनी है वो है प्रोफेसर नईमा खातून, ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर नईमा खातून। नेक्स्ट है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई? ठीक है, तो ये बनी है पहली, ऑप्शन नंबर ए, पहली। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज हैं वो है यजुवेंद्र चहल, ऑप्शन नंबर सी, यजुवेंद्र चहल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? पश्चिम एशिया देश जहां हिंदी में पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ वो है कुवैत में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये उपाधि दिया गया है आपको रामचरण को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो ये किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट है, किस राज्य में
परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? परमवीर चक्र उद्यान का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया है डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव को। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपना वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया? ठीक है, ये फिलिस्तीन को एक देश का जो मान्यता देने के लिए ऑप्शन नंबर सी वीटो का इस्तेमाल किया गया था। इसे अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया है खोंगजोम दिवस? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। चलिए नेक्स्ट है कि गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? तो निर्विरोध चुने गए हैं सूरत की सीट से। ऑप्शन नंबर ए, सूरत। अगला है कि भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट की है भारत ने पहली बार। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 77 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी, 77 वर्षों में। नेक्स्ट है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया? ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम जो जारी किया है ये क्या है? आधारशिला। ऑप्शन नंबर ए, आधारशिला। चलिए अगला है कि हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने? भारतीय सेना नौसेना के नए प्रमुख जो बने हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये रखा गया है ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, ये चुना गया है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को, पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट को। नेक्स्ट है 229वां नंबर प्रश्न देखें तो, पांचवा T20 डीफ आईपीएल का खिताब किसने जीता? पांचवा T20 डीफ आईपीएल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डीफ बैंगलोर बादशाह ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें तो, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट अरेबस जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट अरेबस कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? ये अहम भूमिका निभाई है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, चलिए अगला है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो भारत ने पदक जीते हैं वो है 22। ऑप्शन नंबर ए, 22। फिर नेक्स्ट है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? 100 सबसे प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया है और ये किया गया है आलिया भट्ट को। ऑप्शन नंबर ए, आलिया भट्ट। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट है, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में
भारत को कौन सा स्थान मिला? साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वो है 10वां। ऑप्शन नंबर ए 10वां। चलिए अगला प्रश्न है, किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, तो ये भारत के पहलवानों ने जो पदक जीते हैं वो उसकी संख्या है आपको 9 पदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 9 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली का एयरपोर्ट का जो रैंक है वो 10वां रैंक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली जो पहली भारतीय महिला है, इसका ऑप्शन देखें हम लोग। हाँ, तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्किस मीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्किस मीर। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किया है साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अवंतिका, अवंतिका वंदनपुर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? हाइब्रिड पिच तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का जो पहला स्टेडियम है वो है धर्मशाला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा, तो ये गुजरात में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए संजना सांघी को, ऑप्शन नंबर ए संजना सांघी। नेक्स्ट है, आर्टेमिस, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है? तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 49वां देश है स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर बी स्लोवेनिया। नेक्स्ट है, टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? टी20 में 500 छक्के लगाने वाले जो पहले भारतीय वो है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने अंगारा अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? अंगारा A5 रॉकेट जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है रूस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो जो पहले भारतीय हैं बनेंगे वो है ऑप्शन नंबर बी गोपीचंद थोटाकुड़ा, ऑप्शन नंबर बी गोपीचंद थोटाकुड़ा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी इजराइल। नेक्स्ट है, डॉक्टर मैकलम आदिसेसिया, आदिसेसिया डॉक्टर मैकलम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व के किस स्थान पर है? तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पे, ऑप्शन नंबर सी तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की सेना ने सेना के मध्य एक्सरसाइज दस्तलिक दस्तलिक का आयोजन किया गया? ठीक है, भारत और किस देश के बीच हुआ है दस्तलिक, ऑपरेशन दस्तलिक का आयोजन? तो चलिए इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें हम लोग। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 12 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी 12 अप्रैल। नेक्स्ट है कि WHO के द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है?
कितने भारतीयों की मृत्यु हुई है हेपेटाइटिस बी के कारण? तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 2.9 करोड़ लोगों की, 2.9 करोड़। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? बेपी कोलंबो किस दो किस किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त योजना है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ईएसए और जाक्सा। ठीक है, ईएसए और जाक्सा का है। चलिए नेक्स्ट है, गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया है गणगौर उत्सव का आयोजन? तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में किया गया है। ठीक है, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला है, किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है, तो ये जिम्बाब्वे ने की है। ऑप्शन नंबर डी, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है कि 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? उगादी महोत्सव मनाया गया है किस राज्य में? तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी में, मतलब आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी और कर्नाटका में भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेनकाकू द्वीप जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है आपको प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज पांडा। ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडा। अगला है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो भारत में जो वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है वो हुआ है 2.33 मिलियन हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी, 2.33 मिलियन हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है, तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है आपको 22 अप्रैल को, और इसका जो थीम था, इसका उत्तर देखें तो इसका जो थीम था ये था ऑप्शन नंबर सी, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो है वो है एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक जो है क्वालिफाई करने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए, तो इसका उत्तर देखा जाए तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू। नेक्स्ट है, 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये 16 से 18 अप्रैल तक हुआ है। ठीक है, और ये विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन था 2024 का, और 16वां संस्करण था, जिसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखें, 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इसका जो विषय था वो था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया? राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार करने वाला जो देश है वो है आपको सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में
सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या का किस देश में पाया गया? ठीक है, डोपिंग के मामला में सर्वाधिक संख्या किस देश में पाया गया? तो इसका उत्तर है भारत में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा यानी एआई एआई परीक्षण पर एक समझौता किया है? इसका उत्तर होगा अमेरिका और ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर सी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। नेक्स्ट है, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया? तो ये दिया है आयरन सील्ड, ऑप्शन नंबर ए आयरन सील्ड। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 4 अप्रैल को मनाया गया है नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपको 75वां स्थापना दिवस, ऑप्शन नंबर सी 75वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मियामी ओपन टेनिस 2024 में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये जीता है आपको ऑप्शन नंबर ए जेनिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर ए जेनिक सिनर। नेक्स्ट है कि हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.6%। नेक्स्ट है कि 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है, कितने भारतीयों को? तो 4 भारतीयों को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट है, किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है, तो ये है आपको उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो आयोजन हुआ है वो हुआ है बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम में। चलिए अगला है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा कच्चा तीवू द्वीप जो है वो भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो कच्चा तीवू द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच मध्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, खबरों में रहा मुस्क बुज्जी किसकी एक किस्म है? ठीक है, एक किस्म है, किसकी किस्म है? मुस्क बुज्जी। इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, और ये चावल की एक किस्म है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो एक नंबर पे जो है भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी वो है अर्जुन एरिगासी, ऑप्शन नंबर ए अर्जुन एरिगासी। नेक्स्ट है कि किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुषों का खिताब जीता है? दोनों का खिताब जीता है, महिला और पुरुष दोनों का खिताब जीता है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया? तो भारत ने सितवे बंदरगाह को जो संचालित किया किस देश में किया है? तो ये म्यांमार में किया है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। चलिए अगला है,
मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश है आपको नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया। नेक्स्ट है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यूएनईपी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यूएनईपी। नेक्स्ट है कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ? आंशिक रूप से शामिल हुआ है, ठीक है, और यूरोप का कौन सा देश है जो शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? इसका उत्तर देखें, इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ठीक है, बी और सी यानी कि बुल्गारिया और रोमानिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया? स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी आरईसी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 79वां 89th स्थापना दिवस नवासीवां स्थापना दिवस मनाया है? तो नवासीवां स्थापना दिवस जो मनाया गया है ये मनाया गया है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा इराह, इराह क्या है? हाल ही में खबरों में रहा इराह जो है वो एआई आधारित फिल्म है, ऑप्शन नंबर सी एआई आधारित फिल्म। नेक्स्ट है जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ठीक है, तो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कांगो की बनी है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, नेक्स्ट है कि चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित? इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को किया गया है, मतलब हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो ये रहा 21,083 करोड़ रुपए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 21,083 करोड़। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य की पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया? ठीक है, किस राज्य का पाली जिला में किया गया है ओम के आकार का मंदिर का उद्घाटन? तो ये किया गया है आपको राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग, नेक्स्ट है दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है अल्लू अर्जुन का, ऑप्शन नंबर सी अल्लू अर्जुन का। अगला है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अलकंबर, ऑप्शन नंबर डी अलकंबर। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि यूएनडीपी के द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट, तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? ठीक है, विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 79 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी 79 किलोग्राम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ और मानव विकास संस्थान यानी आईएसडी द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं?
तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 83% 83% जो युवा है वो बेरोजगार है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस राज्य के जापी जापी यानी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी है को जीआई टैग प्रदान किया गया। शंक्वाकार टोपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है और किस राज्य के हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहला असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आपको ए और बी दोनों को किया गया है, मतलब सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ए और बी दोनों है, मतलब जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल दोनों को। नेक्स्ट है कि जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कहां में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया। ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया और ये निकालने के लिए शुरू किया गया हैती से। ऑप्शन नंबर ए, हैती। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया? 6 स्थलों को किया गया है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और किस राज्य के हैं वो? तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसे किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिशेल टेलाग्रैंड को। ऑप्शन नंबर डी, मिशेल टेलाग्रैंड। नेक्स्ट है कि नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है, नेपाल के द्वारा की गई है और ये किया गया है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरा को। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कोर है 4.1। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 सम्मान किया गया? इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रौद्र सात्विकरम। ऑप्शन नंबर सी, रौद्र सात्विकरम। नेक्स्ट है कि आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रदूषण के मामले में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर ए, तीसरा स्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है टीएम कृष्णा को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 टीएम कृष्णा। नेक्स्ट है, विमेंस प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो विमेंस प्रीमियर लीग खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। ठीक है, अगला है, हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपको उमा रेले को। ऑप्शन नंबर बी, उमा रेले। नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है और ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, एलाबेल सदरलैंड। ऑस्ट्रेलिया की हैं एलाबेल सदरलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को। ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर। नेक्स्ट है कि 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 10 मार्च को मनाया गया है सीआईएसएफ का स्थापना दिवस और ये कौन सा स्थापना दिवस था? तो ये था आपको 55वां स्थापना दिवस था सीआईएसएफ का। नेक्स्ट है, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? नाटो का 32वां सदस्य देश और कौन सा यूरोपीय देश है
तो ये है आपको स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला है गर्भपात यानी अबॉर्शन। अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला? किस शहर में खुला है? तो ये पटना में खुला है, ऑप्शन नंबर बी बिहार के पटना में खुला है। चलिए अगला देखें, नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर डी सुमन कुमारी। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है, ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। ये भारत निर्वाचन आयोग ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कि मार्च यानी 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? 22 मार्च को बिहार ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका ऑप्शन में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रदीप महाजन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रदीप महाजन, ये होगा ऑप्शन नंबर सी प्रदीप महाजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी ए एम खानविलकर, ऑप्शन नंबर सी ए एम खानविलकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है मुंबई ने, ऑप्शन नंबर सी मुंबई। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ, यह हुआ सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो स्थापित की गई है ये उज्जैन में किया गया है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। नेक्स्ट है रांगपो स्टेशन का नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? रांगपो नाम से रखी गई है और ये रखी गई है सिक्किम की पहला रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखी गई है रांगपो नाम से, रांगपो स्टेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर रहा? ठीक है, तो ये रहा आपको ऑप्शन नंबर ए चौथे और 9वें स्थान पर। ठीक है, भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर और महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं नायब सैनी, ऑप्शन नंबर ए नायब सैनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडेड डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? पाउंडेड डिक्लेरेशन जो है ये संबंधित है आपको मलेरिया रोग से, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट है 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है? विश्व जल दिवस मनाया गया है आपको 22 मार्च को और इसका थीम था वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, ऑप्शन नंबर ए वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि यूएनडीपी के द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पर है? तो ये है आपको 108वें स्थान पे, ऑप्शन नंबर ए 108वें स्थान पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? ठीक है, हाल ही में रहा खबरों में ब्लू लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो ये लेबनान और इजराइल के बीच करता है, ऑप्शन नंबर बी लेबनान और इजराइल। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया? ठीक है, भारत का ध्वजवाहक कौन चुना गया है?
पेरिस ओलंपिक में? तो इसका उत्तर होगा आपको, हाँ, हाँ, इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शरत कमल। ऑप्शन नंबर बी, शरत कमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया? नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट है कि 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे जो नाम दिया गया है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पक। ऑप्शन नंबर ए, पुष्पक। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में एफएसएसएआई ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया? ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 जिलों को। चलिए नेक्स्ट है कि आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? ठीक है, बिहार का कौन सा शहर है जो वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? और ये आईक्यू एयर द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि चौथे चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो चौथा स्टार्टअप फोरम जो संघाई सहयोग संगठन का हुआ, ये हुआ उसको नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पीएम मोदी के द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया है भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है वो है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किरण रिजिजू को दिया गया था। ठीक है, खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। चलिए नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? इसरो ने गगनयान क्रू के लिए सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है सखी। ऑप्शन नंबर ए, सखी। चलिए अगला है, भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया? ठीक है, और ये किया गया है यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, और किस राज्य की पुलिस ने किया है? और ये किया गया अपराधियों पर नकेल कसने के लिए। तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि जीईएफ की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी? ठीक है, तो ये बनी है गीता बत्रा। ऑप्शन नंबर सी, गीता बत्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना गया है शीतल देवी को। ऑप्शन नंबर ए, शीतल देवी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया? ठीक है, ये किस राज्य सरकार ने किया है कि अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है रतन टाटा को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की, और यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। ठीक है, और 16 मार्च को इस चुनाव आयोग ने कार्यक्रम का घोषणा किया था, और ये कितने चरणों में संपन्न होना था? तो ये कुल 7 फेज में
यानी 7 चरणों में संपन्न होना था। ऑप्शन नंबर सी 7। चलिए अगला है, चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कुल 8.4% की वृद्धि दर्ज की है। ऑप्शन नंबर सी 8.4%। नेक्स्ट, किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला? माजुली मास्क जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी असम। चलिए अगला है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक बताना है मानव से विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में, तो इसका उत्तर होगा 134वां स्थान है, भारत का 134वां स्थान है। नेक्स्ट है, तमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? ठीक है, तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? किसके सहयोग से किया है? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब, तो ये किया है आपको मेटा के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए मेटा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया? एम युवा जो है मतलब सशक्त बनाने के लिए किया गया है युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, और किस राज्य सरकार ने किया है? इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? नए चुनाव आयुक्त के रूप में जो चुना गया है वो है ए और बी दोनों, मतलब सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक है, 357 क्वेश्चन नंबर का डी होगा सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है, प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया? पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपको अनुराग ठाकुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अनुराग ठाकुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है आसिफ अली जरदारी ने। ऑप्शन नंबर बी आसिफ अली जरदारी। नेक्स्ट है, भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए, आईबीए के नए चेयरमैन कौन बने? तो आईबीए के नए चेयरमैन बने हैं एम वी राव। ऑप्शन नंबर डी एम वी राव। नेक्स्ट है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, नेक्स्ट है कि ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है यूएनईपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यूएनईपी। ठीक है, नेक्स्ट है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस जो है वो बने हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री आपको आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में सर रिचर्ड हैडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया? सर रिचर्ड हैडली मेडल से सम्मानित किया गया है रचिन रविंद्र को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश, आयात करने वाला देश जो है वो कौन बना? तो वो बना है ऑप्शन नंबर सी भारत। ऑप्शन नंबर सी है भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिचेत, बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? बिचेत जो है वो किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो वो बना है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहां रखी है? इसका उत्तर होगा गुजरात में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो ये आश्रम का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस, अभ्यास है कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है,
तो इसका जो आयोजन हुआ है, इसका आयोजन हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी, सेशेल्स में। ठीक है, सेशेल्स में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। नेक्स्ट है 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टिना प्रिजकोवा किस देश की है? ठीक है, तो ये है आपको ऑप्शन नंबर डी, चेक रिपब्लिक की। ऑप्शन नंबर डी, चेक रिपब्लिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? भारत के किस राज्य में किया गया है दुनिया का सबसे लंबा ट्विन लेन टनल का उद्घाटन? ठीक है, तो ये किया गया है आपको अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी, ट्विन लेन टनल का उद्घाटन। चलिए अगला है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपको नीता अंबानी को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत शक्ति का आयोजन हुआ है आपको जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना? तो नया सदस्य बना है पनामा, ऑप्शन नंबर ए, पनामा। चलिए अगला है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो नील वैगनर ने न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं किलियन मर्फी, ऑप्शन नंबर बी, किलियन मर्फी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है सुधा मूर्ति को, ऑप्शन नंबर सी, सुधा मूर्ति। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? किस देश ने किया है मुद्रा का अवमूल्यन? तो ये किया गया है मिस्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, मिस्र के द्वारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है आपको ऑप्शन नंबर बी, यतिन भास्कर दुग्गल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की? तो ये किया गया है आपको मिनिकॉय द्वीप पर, ऑप्शन नंबर ए, मिनिकॉय द्वीप पर किया गया है। अगला है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? अंडर वाटर, पश्चिम बंगाल में बनाया गया अंडर वाटर मेट्रो, इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है और ये हुआ है आपको बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। नेक्स्ट है कि भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला है, नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो ये किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो स्थापना हुआ ये हिसार में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला है, किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है झारखंड में, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है आपको शिमला में, ऑप्शन नंबर बी, शिमला। नेक्स्ट है, किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा, एक आदिवासी पोशाक है रीसा, उसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, और ये किस राज्य का है? तो रीशा नामक जो आदिवासी पोशाक है वो त्रिपुरा का है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और आपको मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर, सही उत्तर। ठीक है,
नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो ये आधारशिला रखा गया है आपको झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी झारखंड में। नेक्स्ट है आदिति योजना। आदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आदिति योजना जो है वो रक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखें हम लोग। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये मंजूरी दी गई है आपको कुल 150 करोड़ यानी 150 करोड़ की। नेक्स्ट, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो भारत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है आपको तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सुनील भारती मित्तल को, ऑप्शन नंबर बी सुनील भारती मित्तल को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? तो ये किया गया है आपको 75,000 करोड़ का, ऑप्शन नंबर सी 75,000 करोड़। नेक्स्ट है कि हाल ही में डेंगू बुखार की तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपको उत्तर ए पेरू। पेरू ने की है। ठीक है, डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने किसके साथ लिखकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय के साथ, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है गगनयान। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया? तो गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो ये किया गया है आपको 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने। नेक्स्ट है कि हाल में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी की श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर डी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। ठीक है, अगला है किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है स्वीडन ने, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया? ठीक है, बिहार के किस जिले में किया गया है राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास? तो ये किया गया है भोजपुर में, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर भोजपुर। चलिए अगला है भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया? ठीक है, खेलो इंडिया का चौथा संस्करण का आयोजन हुआ है और ये कहां किया गया है? तो चलिए इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखें तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? जीडी जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो है वो है अदिति सेन डे, ऑप्शन नंबर डी अदिति सेन डे। नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी? भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है जैसिंथा कल्याण। चलिए अगला है वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है आपको जवान फिल्म को, ऑप्शन नंबर डी
जवान को। नेक्स्ट है हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 9वां। ऑप्शन नंबर सी, 9वां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन बना? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है आपको बी, माल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, माल्टा। अगला देखिए तो बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ठीक है, बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड? तो ये मिला है ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना? तो राजकीय फल बना है काजी नेमू, और ये बना है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम का। असम। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको, सही उत्तर शशि थरूर को। ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। नेक्स्ट है, किस देश की महिला क्रिकेटर एमबी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? ठीक है, ये जनवरी 2024 के लिए जो जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, तो ये आयरलैंड की है। ठीक है, एमी हंटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? तो ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह और एमबी स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को ये भारत रत्न सम्मान यानी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कुल आपको 53 लोगों को। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 53। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? ठीक है, एक भारतीय शिक्षक है, उनको गोल्डन वीजा मिला है यूएई का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार को मिला है। ठीक है, आनंद कुमार को मिला है गोल्डन वीजा यूएई का। चलिए अगला देखें। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले कोई केई पनियोर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई है। ठीक है, और राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, 28 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला सबसे पहला जो बना वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने? 50वें शख्स कौन है भारत रत्न पाने वाले? तो ये है आपको लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर डी, लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? कौन बनी है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्रीति रजक। प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर डी, प्रीति रजक। अगला है, 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने मनाया है अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 फरवरी 2024 को मनाया है। ठीक है, और ये कौन सा था? तो ये था 48वां। ऑप्शन नंबर बी, 48वां था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है आपको नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, कुल 180 देश थे और उसमें भारत का जो स्थान मिला है वो है ऑप्शन नंबर 4, 93, 93। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा बल। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? ठीक है, सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जो जीता है वो है एरिना सबालेंका। एरिना सबालेंका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 159वीं, ऑप्शन नंबर बी 159वीं। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर बी यानिक सिनर। नेक्स्ट 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी काठमांडू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर बी कोलंबो में हुआ है। ठीक है, कोलंबो में, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कोलंबो में। चलिए अगला देखते हैं। तो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? ठीक है, रणबीर कपूर को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म एनिमल के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया? सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अगला है आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है इंग्लैंड की है, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ये मिला है आपको पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पैट कमिंस। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का पांचवा देश कौन बना? ठीक है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का पांचवा देश बना है जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जापान। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? ठीक है, तो उनके परिवार से मिलाया है और ये ऑपरेशन था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नेक्स्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है बीपीसीएल के साथ, ऑप्शन नंबर बी बीपीसीएल। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर ए 19 लोगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 19 को। नेक्स्ट है हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीधर सोमनाथ को, ऑप्शन नंबर सी श्रीधर सोमनाथ को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की? ठीक है, ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की गई है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम में। अगला है हाल ही में
हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? हिमालयन बास्केट की जो शुरुआत की गई है, ये की गई है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य के राज्यसभा सदस्य चुने गए? तो ये चुने गए हैं आपको ओडिशा के। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। अगला है कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 4 पदक जीते। ऑप्शन नंबर ए 4 पदक। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? ठीक है, किस क्रिकेटर को मिला है? तो इसका उत्तर है सामर जोसफ। वेस्ट इंडीज के हैं सामर जोसफ। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है संबलपुर में। ऑप्शन नंबर बी संबलपुर। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये किया गया है आपको शुभमन गिल को। ऑप्शन नंबर डी शुभमन गिल। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 85वीं 85। ऑप्शन नंबर बी 85। नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी? ठीक है, श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है और ये उत्तर प्रदेश में रखी गई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए ए और बी दोनों को नामित किया गया है, मतलब गुलजार को भी नामित किया गया है और जगत गुरु राम भद्राचार्य को किया गया है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये आपको ऑप्शन नंबर सी होगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट है, कि किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है किस राज्य में? तो देखा जाए तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कमला सुमंगला योजना जो है के तहत सालाना अनुदान था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो सालाना अनुदान बढ़ाकर अभी से 25,000 रुपए कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 25,000। चलिए नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन को 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया गया है आपको असम में। ऑप्शन नंबर बी असम। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट है, किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है किस जगह पे? तो ये किया गया है उत्तराखंड के विधानसभा में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए हैं नंद किशोर यादव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 फरवरी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये आयोजन हुआ है आपको गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी में। नेक्स्ट कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने की है स्वयं योजना लॉन्च की है? तो ये किया गया है आपको उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। चलिए अगला है, भारत किस द्वीप समूह पर
नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो भारत जो है वो नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, यानी कि मिनिकॉय और अगाती में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज के रूप में नामित किया गया है, तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपको ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है वो किया गया है देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। चलिए अगला है, हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? यूपीआई पेमेंट सिस्टम हाल ही में किया गया है लॉन्च, और किन दो देशों में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका और मॉरिशस। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका और मॉरिशस। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? ये जीता है आपको सुमित नागल ने, ऑप्शन नंबर बी, सुमित नागल। चलिए अगला है, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? ठीक है, किस शहर में की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में की गई है। चलिए अगला देखें। तो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब जो है वो किस देश ने जीता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई जो क्रिकेटर हैं वो है पथुम निसांका, ऑप्शन नंबर बी, पथुम निसांका। नेक्स्ट है 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपको अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं परमार रवि मनु भाई, ऑप्शन नंबर डी, परमार रवि मनु भाई। अगला है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। चलिए अगला है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट है, भारत के साथ सैफ विमेन अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है आपको संयुक्त विजेता बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को। अगला है कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका घोषित किया गया है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया? ये किया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की? ठीक है, तो वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है ईरान ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपको हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा।
अगला है कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आयोजन जो किया गया है, इसका उत्तर देखा जाए तो इसका आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर सी गोवा में। ठीक है, चलिए अगला है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? इसकी आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। अगला है, पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ वो नई दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये पहल है आपको संस्कृति मंत्रालय की, ऑप्शन नंबर डी संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है कि वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो ये संचालित किए जा रहे हैं 519, ऑप्शन नंबर सी 519। नेक्स्ट 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV-F14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है इनसेट 3DS को, ऑप्शन नंबर ए इनसेट 3DS। नेक्स्ट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई। यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो पहला यूरोपीय देश बना है फ्रांस। यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला देश है फ्रांस। नेक्स्ट है, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? तो ये है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है आपको दिस मोमेंट ने, ऑप्शन नंबर ए दिस मोमेंट। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनेन्को ने, ऑप्शन नंबर सी ओलेग कोनेन्को। अगला है, केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये कर दिया है 3 करोड़। लखपति दीदी योजना को बढ़ाकर किया है 3 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर ए रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट होगा, वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर में। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया? तो ये बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है रक्षा मंत्रालय को, ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? तो ये दर्जा दिया है सूरत हवाई अड्डे को, ऑप्शन नंबर सी सूरत हवाई अड्डा। अगला है, पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये डिब्रूगढ़ में रखी गई है, ऑप्शन नंबर बी डिब्रूगढ़। नेक्स्ट है, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नीदरलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड।
अगला है आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? ठीक है, तो ये गोल्ड जीता है आपको दिव्यांश सिंह पवार ने। ऑप्शन नंबर ए दिव्यांश सिंह पवार। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बल्लेबाज बने हैं, ये बने हैं आपको तन्मय अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी तन्मय अग्रवाल। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की? तो सड़क सुरक्षा बल की जो शुरुआत की गई है, ये पंजाब सरकार के द्वारा की गई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 500 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिलियन ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी? तो दूसरी कंपनी है एप्पल, जिसने ट्रिलियन को पार किया। नहीं सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट। उसका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरी कंपनी है जो कि ट्रिलियन को पार कर गई। नेक्स्ट है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है ट्वेल्थ फेल। ऑप्शन नंबर ए ट्वेल्थ फेल। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है जगदीप धनकर ने। ऑप्शन नंबर ए जगदीप धनकर। नेक्स्ट है हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? हलवा समारोह जो है वो किस घटना से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको ऑप्शन नंबर बी बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये खिलाड़ी है आपको सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार यादव। चलिए अगला है ऑस्कर 2024 के लिए किसे नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किया? किसने किया है टू किल अ टाइगर का निर्देशन? इसका उत्तर होगा नीसा पाहुजा। ऑप्शन नंबर बी नीसा पाहुजा। अगला है कि वर्ष 2022 से 23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किससे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है शुभमन गिल को। ऑप्शन नंबर सी शुभमन गिल। अगला प्रश्न देखें कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न यानी मरणोपरांत दिए सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। ऑप्शन डी। चलिए अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये किया गया है ए और सॉरी बी और सी दोनों को, मतलब डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी दोनों को। ऑप्शन नंबर बी और सी। नेक्स्ट है बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? ये जीता है ताई तजू यिंग ने। ऑप्शन नंबर ए ताई तजू यिंग। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? ये है चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट है पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है कुचिपुड़ी को। ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी।
नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया गया है 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 514 तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, 514 नंबर प्रश्न संख्या सब कवर हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।